नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बड़े लंबे समय बाद इन्फोसिस के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। वीकेंड है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, कल से है, बट इन्फोसिस 2000 रुपए के पास पहुंचता हुआ तो एक अपडेट तो बनती है। इन्फोसिस के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स की झोली में भर भर के पैसा डाला है बीते 3 महीने 6 महीने और अभी सितंबर चल रहा है तो 9 महीने ही कहूँगा, 10 नहीं कहूँगा, क्योंकि 2023 से पहले दिक्कत थी, सॉरी 24 से पहले। इस स्टॉक की बात करूं या इस सेक्टर की बात करूं या इस सेक्टर से मल्टी बैगर स्टॉक्स की बात करूं, मैंने सारे स्टॉक्स शेयर करे हैं, मल्टी बैगर स्टॉक शेयर करे हैं और मैंने आप सभी के साथ इन्फोसिस पे कंटिन्यू अपडेट शेयर करी है। ये एक तरीके से अपडेटेड वीडियो है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमने उस समय अपने व्यूअर्स को कॉन्फिडेंस दिया था जब ब्रोकरेज हाउसेस तक नेगेटिव थे। मेरे को कमेंट आते थे कि खुद इन्फोसिस लेके बैठा है भाई, इन्फोसिस में सबको मरवा देगा, इस प्रकार के कमेंट आते थे जब ये स्टॉक 1400 के नीचे निकलना शुरू हुआ था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने 1440 जिस दिन ये क्रैश हुआ था, रिजल्ट्स के बाद 1440 का भाव था, तब आपसे कहा लो। फिर नेक्स्ट क्वार्टर अगेन क्रैश हुआ, 1250 दिखा, मैंने कहा अगेन एक्यूमुलेट मारो, ऐड करो। बेचने की तो करना ही नहीं है गलती इस भाव पे। वंस इन अ वाइल वाले भाव हैं ये बार बार नहीं आते हैं। ये इन्फोसिस जैसे स्टॉक में बार बार भाव नहीं आते हैं। उस समय कोई ले पाया ना ले पाया, लेकिन बेचना मतलब जो बंदे के पास था उसे इतना मोटिवेट, इतना कॉन्फिडेंस तो दिया मैंने कि वो बेचा नहीं होगा उसने। और ऐसा नहीं है मैंने एक आध बार वीडियो बनाई, मैंने मल्टीपल टाइम्स वीडियो बनाई। एक व्यूअर थे हमारे शेखर सजोटिया, बार बार कमेंट करते थे इन्फोसिस खत्म हो जाएगा, 900 रुपये होगा, फिर 600 होगा, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने उस समय पकड़ बना के रखी, आपसे कहा कि दोबारा लाइफ हाई लगेगा, टेंशन मत लीजिए, इन्फोसिस है ये इसका नाम, ये दिग्गज कंपनी है, केवल भारत में ही नहीं वर्ल्ड वाइड इन्फोसिस का नाम है। 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनियां ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती हैं, ये सब कहने वाली बात है, समय खराब है। 2024 की पहली तारीख को ही नई साल पे मैंने आपसे कहा था कि आईटी सेक्टर ऑफ द ईयर होगा। इनफैक्ट केवल आईटी नहीं, मैंने 4 सेक्टर्स को क्लेम किया था कि सेक्टर ऑफ द ईयर हो सकते हैं और 2024 में पैसा बनाने के बारे में मत सोचना, केवल बचाने के बारे में सोचना, मैनेज करने के बारे में सोचना। एग्जैक्टली ठीक निकली हैं हमारी बातें। 2024 में मेरे को क्लियरली दिखता था कि आईटी, टेक्सटाइल, फार्मा और केमिकल ये स्टॉक्स चल सकते हैं, ये स्टॉक चलेंगे। आईटी में आपने देख ही लिया, लाइफ हाई पे लाइफ हाई लग रहे हैं। फार्मा आप देख ही रही हो। अगर मैं केमिकल टेक्सटाइल की बात करूं तो टेक्सटाइल में कुछ तो चल गया, लाइक केपीआर मिल्स चल गया, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स चल गया, अंबिका कॉटन चल गया, लक्स इंडस्ट्रीज चल गया। कुछ नहीं भी चले हैं, लाइक ट्राइडेंट अभी उतना नहीं चला, हालांकि अभी भी देखो तो 28-30 रुपए से 36-40 हो चुका है, बट उतना मजा नहीं आया। अभी मौका है, अभी आएगा धीरे धीरे। केमिकल की बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज ने कुछ नहीं करा तो दीपक नाइट्राइट 2000 से 3000 हो गया। एसआरएफ ने 2200 से 2600 ही हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो केमिकल में अभी उतना मज़ा नहीं आया। केमिकल में एक ब्लैक रोज इंडस्ट्री मैंने 180 पे डिस्कस किया था, वो 120 हो गया था, अभी वापस से 150 तक आ चुका है, अभी भी स्टिल वो पॉजिटिव है व्यू। अब इन्फोसिस में यहाँ से कितनी तेजी और बची हुई है, वहां से तो कहना बहुत आसान था, ड्रीम लेवल है, ये मौका नहीं मिलेगा बार बार। लेकिन अब यहां से क्या करें, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। अब इन्फोसिस में देखो, इन्फोसिस जैसे स्टॉक क्या है ना कि एवरग्रीन कहते हैं इन्हें, लाइफ लॉन्ग आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन यहां से अगर आप करंटली अगले 3 महीने का व्यू पूछो तो मिक्स है, तेजी मंदी दोनों हो सकती हैं। लेकिन मैं आपके साथ कुछ व्यू इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहूंगा। अभी अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं या पूरे मार्केट की बात करूं या थोड़ा सा आईटी की बात करूं तो आईटी एज अ सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पूरा मार्केट एज अ स्टॉक स्पेसिफिक नेगेटिविटी दिखा रहा है। और इन्फोसिस थोड़ा सा अब यहां पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, डबल टॉप टाइप फॉर्म कर रहा है 1980 की तरफ। 2000 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है दोस्तों, ऐसा मुझे फील हुआ है अभी तक की चाल देखते हुए। तो अब मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूंगा, 2000 रुपए जिस दिन निकालेगा ये स्टॉक, आप दोबारा लॉन्ग मार लेना, मतलब फ्रेश पोजीशन लेनी है तो 2000 के ऊपर लेना, अभी मत लो। या फिर इस स्टॉक में आपको 1680 टू 1700 की गिरावट मिले, वहां पे लेना। दो आपके लिए सिचुएशन है, या तो नीचे आ जाए या ऊपर में निकल जाए, तभी लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। ऊपर में आप ज्यादा से ज्यादा 2.5% छोड़ रहे हो और नीचे 10% नीचे आए तब लेना, ठीक है जी। अब आते हैं है तो क्या करें। 100 रुपए लगाए थे, 150 या 180 हो रहे हैं, तो आप 30 रुपए बुक कर दो, 30 से 40 रुपए के करीब।
और वही 30-40 अगर 2000 पार कर दे तो वापस लगा देना, या फिर 1700 आ जाए तो वापस लगा देना। पूरी स्ट्रेटेजी समझ गए। मैंने बेचने के लिए नहीं बोला है, मैंने एग्जिट नहीं बोला है, मैंने एक स्ट्रेटेजी शेयर करी है एंड दैट्स इट। अब आ जाते हैं इस स्टॉक में फाइनेंशियल टर्म्स पे। 30 के पीई पे है, 8 लाख करोड़ के पार निकला है मार्केट कैप, 30 के मल्टीपल्स पे आके खड़ा हो गया है। अर्निंग्स की बात करूं तो Q2 में अगर 6,500 करोड़ का कंपनी मुनाफा पेश करती है, नोट करिए मेरे वर्ड्स को, 6,500 का, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम काउंट करेंगे तो लगभग 300 करोड़ बढ़कर आएगा, जो कि 5% के समथिंग होता है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर केवल 100-125 करोड़ का जंप होगा, जो कि 1-2%, 2% होता है। अगर 7,500 करोड़ पेश करती है तो बढ़िया आएगा, 7,000 करोड़ आ जाए तो ₹2 अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, आप ये कह सकते हो, और फिर दमदार ग्रोथ आएगी। तो 6,500 से 7,000 करोड़ का मुनाफा आता है, तो भी ये मल्टीपल्स जो है ना 30 के, वो आई थिंक थोड़ा स्ट्रेच्ड है। 28, 26, 25 ये अच्छा लगता है इन्फोसिस तक। अगर आप 30, 32 पे टिक जाओ तो थोड़ी दिक्कत दिखने लगती है। तो ये भी एक थोड़ा सा कह रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो थोड़ा बहुत बुक करके बैठे रहो, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स में पूरा एग्जिट करना कभी भी लाजमी नहीं है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको मैं सही गाइडेंस दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।